नमस्कार साथियों, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जननायक, जिन्हें तमाम तरीके से षड्यंत्र के रूप में भारतीय जनता पार्टी लगातार कोई ना कोई आरोप लगाकर चाहती थी कि उनकी सदस्यता रद्द हो जाए। अब सदस्यता रद्द को लेकर जो फैसला आया और जिस तरीके से कोर्ट ने लताड़ने का काम यहाँ पर अशोक पांडे एडवोकेट को किया है, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण देता है कि लोकतंत्र अभी भी जीवित है। लेकिन इसी श्रेणी में राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से एक और राहत मिली है। और किस मामले में आखिरकार ये सुनवाई हुई और किस तरीके से षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का भांडाफोड़ यहाँ पर हुआ है और क्या क्या कोर्ट में हुआ है, वो तमाम खबरों से आपको मुखातिब कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले दैनिक जागरण की इस खबर पर नजर डालिए, जिसमें लिखा है कि आरएसएस ने किस तरीके से मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है। दैनिक जागरण की इस रिपोर्ट के अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के आदेश को रद्द किया। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भिवंडी कोर्ट का आदेश ये था कि कोई अन्य साक्ष्य यानी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा प्रूफ्स राहुल गांधी के आरएसएस डिफेमेशन को लेकर है तो आप उसे सामने ला सकते हैं। ये बात जो है वो कही गई थी भिवंडी कोर्ट के द्वारा, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को रद्द कर दिया। यानी आपके पास कोई एक्स्ट्रा साक्ष्य, एक्स्ट्रा सबूत है तो वो अब आप यहाँ पर पेश नहीं कर सकते। अब जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, तमाम इनके अंधभक्त चाहते थे कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को ऐसा घेराव कर दिया जाए कि अब ये इसी में इनका मनोबल टूट जाए, इनका ध्यान इस ओर रहे, इनकी सदस्यता रद्द हो जाए और इनके राजनीतिक करियर पर अंकुश लग जाए। लेकिन दोस्तों, इस तरीके का काम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हुआ। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में उनके बेंच के द्वारा ये फैसला सुनाया जाता है कि किसी भी तरह की याचिका जो राहुल गांधी के संदर्भ में है, जिसे कोर्ट में लाने की मंशा केवल और केवल कोर्ट का समय बर्बाद करना है या राहुल गांधी को बदनाम करना है, जैसे उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर जो याचिका डाली गई एडवोकेट अशोक पांडे द्वारा, यहाँ तक कि उन्हें इतना बेइज्जत किया गया कि कोर्ट ने कह दिया साफ तौर पर कि ये कोई मजाक आप नहीं यहाँ पर कर सकते और कोर्ट की अवमानना करने का केस अलग से डाल दिया जाएगा अगर आप अभी इसको बंद नहीं करते। और उल्टा 1 लाख का जुर्माना जो है यहाँ पर कोर्ट के द्वारा डाला जाता है। यानी राहुल गांधी को तरह तरह तरीके से फंसाने का ये जो आरएसएस, बीजेपी और तमाम लोगों का एजेंडा चल रहा है, उसे खुश करने का काम यहाँ पे कोर्ट ने एक बार फिर से किया है। देखिए क्या लिखा है इस खबर में। आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के आदेश को किया रद्द। राहुल गांधी आरएसएस डिफेमेशन केस, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यकर्ता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के तौर पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान ने राहुल की याचिका पर संदेश और आदेश पारित किया था। अब आपको याद होगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में आरएसएस का जिक्र किया और ये आरएसएस के जिक्र करने को लेकर उनकी कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि वो इस तरीके से मैनिपुलेट करे, या कोई भी उनके भाषण भी आप सुनेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आरएसएस को बदनाम या आरएसएस जो नहीं करता उसके अतिरिक्त कोई बात कही गई हो। लेकिन फिर भी ये तमाम जो आईटी सेल प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, इन्होंने राहुल गांधी के भाषण को तोड़ मरोड़ करके इस तरीके से पेश करने का प्रयास किया जिससे ऐसा लगे कि आरएसएस नहीं, आरएसएस को बदनाम किया जा रहा है और उन पर डिफेमेशन केस यहाँ पर लगा दिया गया। लेकिन इस डिफेमेशन केस में ये बात कही गई कि एक्स्ट्रा कोई सबूत, अतिरिक्त साक्ष्य लाए जाएंगे और भिवंडी कोर्ट ने इसे अनुमति दी थी। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के इस फैसले को एकदम रद्द कर दिया है। यानी अब कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य जो है मायने नहीं रखेंगे इस पूरी सुनवाई। दोस्तों, आपको पता ही है कि राहुल गांधी पर कभी सदस्यता रद्द को लेकर, कभी कोई बयान को लेकर, कभी मोदी सरनेम को लेकर जो वो भाषण देते हैं उस पर डिफेमेशन केस लाया जाता है। और दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी अपने भाषण में कोई भी बात कहते हैं तो उसको तोड़ मरोड़ करके, जैसे आलू डालेंगे सोना निकलेगा वाली चीज, तो बहुत सारे ऐसे बयान है जिसका पूरा का पूरा रुख तोड़ दिया जाता है, पलट दिया जाता है ताकि ऐसा लगे कि वो बात खुद राहुल गांधी जी ने बोली है।
लेकिन वास्तविकता हमें भी पता है कि ये बीजेपी और आईटी सेल और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग, वास्तविकता में इनका खुद का कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा भटकाने के लिए और बदनाम करने पर के लिए राहुल गांधी को ये इस प्रकार की चीजें करते। लेकिन दोस्तों, कितनी शर्म की बात है कि ये लोग एक तरफ नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं और यही इन्हीं के आरएसएस, इन्हीं के बजरंग दल वाले लोग कांग्रेस ऑफिस पर हमला करते हैं। तो आखिरकार आप क्यों ऐसा आप हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं? राहुल गांधी ने संसद में फिर बिल्कुल ठीक कहा था कि हिंदुइज्म जो है वो नफरत नहीं बल्कि शांति सिखाता है, और ये बजरंग दल के लोग अगर अहिंसा कर रहे हैं तो ये तो हिंदू हो ही नहीं सकते। दोस्तों, एक और मैं राहुल गांधी का आपको बताऊं कि अभी एक ताजा बयान आया है स्मृति ईरानी को लेकर। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है स्मृति ईरानी को लेकर, क्या उनकी प्रतिक्रिया आई है मैं आपको वो पढ़ाती हूँ, जिससे आप ये खुद समझ पाएंगे कि ट्रोल आर्मीज की भांति नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी वो शख्सियत है जो उनके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं तो उनका भी सम्मान करते हैं, उनका मजाक उड़ाने का काम यहाँ पर नहीं किया जाता है। और देखिए स्मृति ईरानी को लेकर यहाँ पर क्या कहा गया है, और ये काफी ताजा बयान है, आप खुद भी सोचेंगे कि राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। Winning and losing happens in India and life. I urge everyone to refrain from using derogatory language and being nasty towards Smriti Irani or any other leader for that matter. Humiliating and insulting people is a sign of weakness, not strength. यानी किसी को नीचा दिखाना, उसके बारे में बुरा करना, ये इस बात का प्रमाण है कि आप कमजोर हो, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप ताकतवर हो। इसीलिए स्मृति ईरानी या किसी भी सत्ता या किसी भी लीडर के बारे में इतना अपमानजनक कहना, उन्हें ट्रोल करना, ये अच्छा नहीं है और आपको ये लोग बंद कर देना चाहिए। मतलब जहां एक तरफ राहुल गांधी कुछ अच्छा भी बोल रहे होते हैं तो ट्रोल आर्मी जो है वो राहुल गांधी के नैरेटिव को फुस करने का काम करती है, उन्हें बदनाम करने का काम करती है, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी वहां भी मोहब्बत खोलने का काम करते हैं। उन स्मृति ईरानी राहुल गांधी को ना कितनी गलीज बातें कही, कितना बुरा भला कहा, लेकिन मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी वहां पर भी अपना दुकान खोल लेते हैं जहां पर गुंजाइश नहीं होती, जहां पर सत्ताधारी काबिज होते हैं वहां पर भी ये मोहब्बत की बातें करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो ये फर्क है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। इन कहते हैं ना, आप अच्छा कर्म करोगे तो भी आपके पास आएगा, बुरा करोगे तो भी आपके पास आएगा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर जो उलझुलूल बात कही, उसका कर्मा ये हुआ कि अब उन्हें तुगलक 48 नंबर बंगला जो है खाली करना पड़ गया, सरकारी आवाज से बिल्कुल टाटा बाय बाय हो गया। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को अच्छा कर्मा ये मिला कि उन्होंने स्मृति ईरानी को फिर भी सम्मान दिया, और किस तरीके से अब कोर्ट में उनको यहाँ पर बड़ी राहत मिली है। तो दोस्तों, अब ये साफ है कि इस समय की राजनीति जो है वो गलीच राजनीति बनाम साफ राजनीति, मोहब्बत की राजनीति, और ये आप पर है कि आप किस प्रकार की राजनीति का समर्थन करते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय इस पूरी खबर पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।